आज हम आपको ले चलेंगे एक बहुत ही सुंदर और प्यारे से गांव में। इस गांव का नाम है सोनपुर। सोनपुर गांव हरे भरे खेतों, आम और नीम के पेड़ों और साफ बहती नदी के किनारे बसा हुआ है। सुबह होते ही यहाँ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और पूरा गांव मुस्कुरा उठता है। यहाँ रहते हैं बहुत से मेहनती और खुश मिजाज लोग। इन्हीं में से एक लड़की है जिसका नाम सीता, एक गरीब घर से, जिसके माता पिता खेत में मजदूर करते हैं। शरारती, समझदार और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार। हे भगवान, एक और दिन। शरीर थक गया है, पर बेटी के सपने अभी बाकी हैं। अगर सीता पढ़ लिख गई तो शायद मेरी तरह जिंदगी ना जिए। बाबा, आज फिर इतनी जल्दी चले गए थे? अरे, नींद नहीं आ रही थी। झूठ मत बोलो जी, पूरी रात जमींदार के यहाँ बोरी ढोई है। मेरे सपनों के लिए आप टूट रहे हो। चुप। बाप टूटे तो ठीक है, बेटी का सपना नहीं टूटना चाहिए। बाबा, अगर एक अच्छा मोबाइल होता, मैं वीडियो बना सकती, गांव की जिंदगी दिखा सकती। लड़की जात, ये सब ठीक नहीं लगता। लोग क्या सोचेंगे, हमारी बेटी क्या कर रही है ये सब। रामदीन सोच में पड़ जाता है। बोलो रामदीन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे तो मेरे बुलाने पर भी नहीं आते हो। तो रामदीन, फिर पैसे चाहिए? ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, मैं अपनी बेटी के लिए आया हूं। ब्याज समझता है? रामदीन, पहले भी तेरे ऊपर मेरा कर्जा है, उसे कब दोगे? देख लो रामदीन, अगर तुम कर्ज नहीं चुकाए समय पर तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम कर देना। समझता हूं मालिक, पर बेटी का भविष्य नहीं तोल सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस बार और कुछ पैसे दे दीजिए। मैं जल्द ही समय पर चुका दूंगा। ठीक है रामदीन, पैसे ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे जो मैंने बोला है। जमींदार रामदीन को पैसे दे देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। सीता बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। पिताजी, इतना महंगा लाने की क्या जरूरत थी? मेहनत से महंगा कुछ नहीं होता। ये लो बेटा, और अपने सपने पूरे करो। जब तक तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। धन्यवाद पिताजी, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। आप फिर जमींदार से कर्जा लेकर आए। अभी तक पुराना कर्जा पूरा नहीं हुआ है। आप जमींदार को जानते हो, बड़ा बदमाश है। तुम चिंता मत, सब हो जाएगा बेटी। जा, हौसला ही हमारी ताकत है। वो कुछ करना चाहती है तो करने दो, आगे सब देख जाएगा। आप बोल तो रहे हो, लेकिन हमको हमेशा चिंता लगी रहती, कोई हमारी बेटी के बारे उल्टा सीधा न बोले। लोग आजकल कैसे ताने मारते हैं, आपको पता है ना। आप क्यों चिंता करती हो माँ? अगर सबके बोलने पर या ताने मारने पर मैं अपना सपना छोड़ दूंगी क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम सीता है और आज मैं आप सभी को ले चलूंगी मेरे प्यारे से गांव की सैर पर। दोस्तों, मेरे गांव का नाम है सोनपुर। यहाँ की हवा में सुकून है, लोगों के दिलों में प्यार है और जिंदगी बहुत ही सादगी से भरी हुई है। अगर आपको गांव की असली जिंदगी देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अरे बेटा सीता, ये हाथ में क्या पकड़ रखी है और ये क्या कर रही हो? दादाजी, मैं व्लॉग बना रही हूँ। अरे बेटा, ये व्लॉग क्या होता है? दादाजी, व्लॉग मतलब हम अपने रोज के जीवन की बातें और घर की सच्ची कहानी लोगों को वीडियो में दिखाते हैं। अच्छा, तो लोग दूर दूर बैठकर हमारा घर देख लेते हैं? हाँ दादाजी, लोग हमारी मेहनत, पिताजी का काम और आपका आशीर्वाद सब देखेंगे। अगर इससे तुम्हारा भला हो तो बनाओ बेटा, सच दिखाना, मेहनत दिखाना। दादाजी, आपकी दुआ साथ होगी तो सब अच्छा होगा। जा बेटा, भगवान भला करे, बस जमीन से जुड़े रहना। दोस्तों, आज मेरे गांव में पहला दिन है और हमारे यहाँ एक परंपरा है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान के दर्शन से की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ हमारे गांव के इस पुराने और पवित्र मंदिर में। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि हमारे गांव की आस्था और एकता की पहचान है। सुबह शाम यहाँ आरती होती है,
त्योहारों में पूरा गांव यहीं इकट्ठा होता है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। सदा सौभाग्यवती रहो। कैसी हो सीता बेटी? आओ, ये लो प्रसाद। ठीक है पंडित जी, इनको हम लोग प्यार से पंडित बाबा कहकर बुलाते हैं। ये देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। यही हमारे गांव की असली पहचान है। सुबह सुबह की ठंडी हवा, खेतों में लहराती फसल और पक्षियों की चहचहाहट, इन सब के बीच काम करने में थकान का नाम नहीं रहता। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं। सच में दोस्तों, किसान की मेहनत का कोई मोल नहीं। एक किसान मेरे पिता भी हैं। दोस्तों, अब मिलते हैं मेरे गांव के प्यारे लोगों से। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ अगर किसी के घर खुशी होती है तो पूरा गांव खुश होता है, और अगर किसी को दुख हो तो पूरा गांव साथ खड़ा होता है। यही है असली गांव की ताकत। रामदीन की बिटिया क्या करती रहती है? मोबाइल लेकर हाथ में लिए पूरे दिन कैमरे में इधर उधर बात करती रहती है। सुना है व्लॉग बना रही है। हाँ रमेश, सुना तो मैंने भी। रामदीन ने अपनी बिटिया के लिए फिर से कर्ज लिया है, लेकिन समझ नहीं आता मोबाइल इतनी सी उम्र में क्यों लेकर दे दिया। ये तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है। हाँ मदन, सुना है जमींदार ने इस बार खेती के कागज रखकर पैसा दिया है। क्या सच है, किसको पता, भगवान जाने। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। करने दो, अपनी बेटी का हौसला नहीं टूटने दूंगा। लोग इस तरह से बोलते रहेंगे। कर्ज बढ़ेगा, अकल नहीं। हाँ, लेकिन हम लोगों को क्या करना है चाचा? उसकी बेटी वो जाने। इतना पता है, जमींदार बहुत बदमाश है। अगर उसका कर्जा टाइम से नहीं मिला तो वो जमीन घर सब जब्त कर लेगा। ये लोग सड़क पर आ जाएंगे। रामदीन, समय पूरा हुआ। पैसे कब चुकाओगे? समय खत्म हो चुका तुम्हारा। अभी नहीं है, मिल जाएंगे। थोड़ी सी मोहलत और दे दो जमींदार साहब। आप इतनी जल्दी कैसे मान सकते हैं? पैसे मिलेंगे, थोड़ा समय दीजिए। 2 महीने का समय और है तुम्हारे पास। उसके बाद मैं कर्ज लेने नहीं, सीधी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाने आऊंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रामदीन आ जाता है। क्या हुआ तुम लोग ऐसे शांत कैसे खड़े हो? क्या हुआ? जमींदार आया था पैसे मांगने। 2 महीने की मोहलत देकर गया है। अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन और घर दोनों चले जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं चुका दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो पिताजी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं जिद नहीं करती तो ये सब नहीं तुम होता। क्यों रो रही हो बेटा? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपने पिताजी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रात ढलती है और दिन निकलता है। सीता की माँ रसोई में सीता से बोलती है, बेटा, आज तुम ढंग से सोई नहीं हो। नींद नहीं आई अम्मा, लगता है बाबा मेरे लिए बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हैं। बेटी, बाप बोझ नहीं गिनता, वो तो बस बच्चों के सपने गिनता है। लेकिन माँ, पिताजी ऐसे रात दिन मेहनत करेंगे तो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। पिताजी टाइम से खाना नहीं खाते हैं, खेत में सुबह जल्दी उठकर काम करने चले जाते हैं। एक बाप अपने बच्चों और परिवार के लिए जीता है, फिर वो चाहे जैसे हाल में जी रहा हो। मैं समझती हूँ बेटा, तुम जो सोच रही हो अपने पिताजी के बारे में, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा जिस तरह से मेहनत करते हैं, मैं सोचती हूँ मैं जिद नहीं करती तो पापा को जमींदार से कर्जा नहीं लेना पड़ता। अब कर्जा टाइम से नहीं चुकाया तो जमींदार पिताजी को क्या कहेगा? सुबह सुबह रामदीन अपने खेत पर काम करने जाता है। जमींदार रामदीन का पास आता है और बोलता है, रामदीन, ब्याज बढ़ रहा है, सोच ले, जमीन लिख दे। जमीन चली जाएगी तो चले, मेरी बेटी गुलाम नहीं बनेगी। रामदीन जमींदार साहब से क्यों पंगे ले रहा? सीधे सीधे पैसे क्यों नहीं चुका देता? दे दे जमीन जमींदार को। कैसी बात कर रहे हो चाचा? आप भी ये बोल रहे हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा मतलब तेरा दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतना कर्जा कहाँ से भरेगा तू? अकेले इतनी मेहनत करता है। बाकी तेरी मर्जी बेटा।
रामदीन में तेरे घर पे गया था, तेरी बीबी मिली थी, बोल रही थी कुछ दिन का टाइम दे दो, लेकिन तेरी बेटी को देखकर 2 महीने का टाइम और दे दिया है। इसके बाद कुछ नहीं सुनूंगा। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है और रामदीन अपने मन में सोचता है, हे भगवान, सब ठीक कर देना, मेरी बेटी का भविष्य आपके हाथ में है। दोस्तों, आज मैं खुश नहीं हूँ। मेरे बाबा कर्ज में हैं और लोग कहते हैं मेरा सपना बेकार है। लेकिन अगर मैं चुप हो गई तो शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ 83 व्यूज, इतनी मेहनत, फिर भी। बस कर दे बेटी, लोग बातें बनाने लगे हैं। अगर अभी छोड़ दिया तो बाबा की मेहनत झूठी हो जाएगी। बेटा तुमने कोशिश तो करके देख ली, दुनिया हंस रही है तुझ पर। तभी वहां पर गांव की एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, कमला, तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती हो? ये सब छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दे। गांव वाले क्या क्या बोल रहे हैं, तुझे कुछ पता है? अगर सपना देखना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। सीता, मैंने तुझे जन्म दिया, पर मैं तुझे टूटते नहीं देख सकती। अम्मा, एक बार भरोसा कर लो, अगर मैं हार गई तो खुद मोबाइल तोड़ दूंगी। तभी जमींदार आ जाता और रामदीन से बोलता है, कल आखिरी दिन है रामदीन, या पैसे या जमीन। मेरी बेटी कोशिश कर रही है, थोड़ा सा समय दे दीजिए। कोशिश करने से पेट नहीं भरता, ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये आखिरी चेतावनी है। जमींदार इतना बोलकर चला जाता है। सीता वही बैठे बैठे सब कुछ सुन रही थी। अब वो और डर गई थी। अगर ये आखिरी वीडियो भी नहीं चला तो बाबा सब खो देंगे। हे भगवान, बस एक मौका। सब लोग सो जाते। सुबह होती है, मोबाइल में नोटिफिकेशन लगातार बजता है। सीता की माँ बोलती है, सीता, फोन जल क्यों रहा है? क्या हुआ माँ? सीता को स्क्रीन पर दिखता है 50,000 व्यूज, 1 लाख, 5 लाख। अम्मा, चल गया। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी झूठा सपना नहीं देखती। जब पूरी दुनिया छोड़ने को कहती है, तब अगर माँ बाप एक बार साथ खड़े हो जाएं, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अम्मा, इतने सारे मैसेज, लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं। हे माता रानी, मेरी बेटी की लाज रख लेना। रात जैसे तैसे बीत जाती है, लेकिन सीता के मन में अभी चिंता थी। अरे रामदीन, कोई घर में है? बाहर आओ। बोलो चाचा, क्या बात है? आप मेरे घर पर? बेटा, वो तेरा एक खत आया है YouTube की तरफ से। सीता बहुत खुश हो जाती है, अपने माता पिता को बताती है। सीता पिन वेरिफिकेशन करती है और पैसे निकाल कर लाती है। पिताजी, मेरा पहला पेमेंट आ गया, ये लो पैसे। नहीं बेटी, ये तेरे हौसले की मजदूरी है। थोड़ी देर में जमींदार आ जाता है और बोलता है, तो बिटिया, वीडियो स्टार बन ही गई। स्टार नहीं, एक बेटी जो अपने बाबा का कर्ज उतार रही है। ये रहा आपका मूलधन और ये ब्याज। पूरा नहीं है ये। बहुत है, अब और 1 रुपया नहीं दूंगा। क्योंकि अब डर खत्म हो गया है। इसके बाद जमींदार वहां से चुपचाप निकल जाता है। गांव में हर जगह अब सीता की चर्चा हो रही थी। लोग अब ताने की जगह तारीफ कर रहे थे। रामदीन की बिटिया ने तो कर दिखाया चाचा। मुझे पता था वो लड़की कुछ करके दिखाएगी। चाचा रामदीन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बेचारे के पास तो खाने के पैसे तक नहीं होते थे। चाचा, चाय पिलाओ एकदम कड़क। हमने सुना है रामदीन की बिटिया की चर्चा हर जगह हो रही है। हाँ ताऊ जी, वो YouTube पर वीडियो बनाकर डालती है। मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया बेटी। आपने सब दे दिया बाबा, हिम्मत, ईमान और सपने देखने की इजाजत। सीता ठीक कह रही है, आपने बहुत साथ दिया है अपनी बेटी का। लोग ताने मारे, लेकिन आपने उसका हौसला नहीं डगमगाने दिया। आप एक महान पिता है उसके लिए। जिस घर में डर था, वहां आज हौसला रहता है। जिस मोबाइल को खिलौना समझा गया, वही आज रोजी बन गया। और गांव की सीता अब सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल बन चुकी है। सीता अपने पापा को नए कपड़े दिलाती है और अपने माँ पिताजी को रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाती है। सीता को देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर बड़े सम्मान से बुलाता है।
आओ बेटा सीता, कैसी हो? ठीक है चाचा जी। रामदीन भाई, आपकी बेटी ने आपका और गांव का नाम रोशन कर दिया। आज मेरी तरफ से आप लोगों को फ्री खाना। ऐसी बात नहीं है मदन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आऊंगा। ये सब मेरी बेटी की मेहनत और लगन का फल है, वरना मेरी कहाँ औकात है। पूरे रेस्टोरेंट में सीता की वीडियो देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अरे ये तो वही वीडियो वाली लड़की है। हाँ यार, ये तो वही है। चलो चलकर बात करते हैं। आज सीता लाखों दिलों की धड़कन बन जाती है। लोग उसका वीडियो कभी नहीं मिस करते थे। अब सीता का परिवार सुखी जीवन जी रहा है।